Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today is 24 June 2021 and day is Thursday, and we will start our second part of chapter 1, locating places on the globe. You have to purchase your syllabus from any stationery. आपको सभी को अपना अपना सिलेबस परचेस करना है. अगर आपके पास सिलेबस होगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो मूव ऑन टू पेज नंबर 4. ऑन लास्ट क्लास वी हैव रीड अबाउट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं? जो वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, वो ग्लोब पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, मतलब बनी हुई हैं. ओके, और इनको हम पैरेलल लाइन्स भी कहते हैं. 0 डिग्री इक्वेटर को हम जीरो डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. Move on to page number 4, paragraph 1. Lines of longitude are imaginary lines marked on the globe. They extend across the surface of the globe in north-south direction. अब lines of longitude भी क्या है? Imaginary lines हैं जो कि ग्लोब पे बनी हुई हैं और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हैं. ओके, ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड को क्रिस क्रॉस करती हैं. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नॉन एज प्राइम मेरिडियन. अब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को जो है मेरिडियन भी कहा जाता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस है. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड जो है उनको पैरेलल्स कहते हैं और 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं. वहीं लॉन्गिट्यूड जो है वो उनको मेरिडियन कहा जाता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है. फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मार्क द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. अब जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है ना, वो प्राइम मेरिडियन देख रहे हो उसके ईस्ट और वेस्ट से डिस्टेंस मेंटेन करती हुई चलती हैं, है ना. दे आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इसको काउंट किया जाता है. दे इंक्रीज इन वैल्यू ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड टिल दे मीट एट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब ये ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड चलती रहती हैं और ये बढ़ती जाती हैं, है ना. लाइन्स इसकी जो है बढ़ती जाती है और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक, विच लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट में है ना, बिल्कुल जस्ट पीछे. The meridian to the east of the prime meridian are numbered degree east, and meridian to the west of the prime meridian are numbered degree west. अब जो मेरिडियन है ना, जो ईस्ट वर्ड है उनको हम ईस्ट से शो करेंगे और जो वेस्ट वर्ड है उनको वेस्ट से शो करेंगे. ठीक है, मतलब डिग्री ईस्ट और डिग्री वेस्ट, मतलब डिग्री ई लिखा होता है तो इट मीन्स डिग्री ईस्ट. ओके, now the meridian are equal in length and from semicircle they extend from north pole to south pole. अब मेरिडियन क्या होती है? ये सारी इक्वल लेंथ में होती है, जबकि लैटिट्यूड क्या होते थे? सिर्फ इक्वेटर एक बड़ा सा बिग सर्कल था, बाकी सारे डिक्रीज होते आते हैं साइज में. लेकिन लैटिट्यूड जो होते हैं सेम लेंथ की होती हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ पोल को मैच करती हैं या बनी हुई हैं. Unlike parallels, the distance between any two meridian is not equal throughout. जैसे कि पैरेलल में क्या हो रहा था, लैटिट्यूड लाइन में सबकी डिस्टेंस इक्वल थी, पर इसमें ऐसा नहीं होता है. दे आर स्पेस फर्देस्ट अपार्ट ऑफ द इक्वेटर. अब इक्वेटर में देखेंगे तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है एक दूसरे से. एंड कम क्लोजर टुगेदर एज द अप्रोच द पोल. और ये जब पोल पे आती हैं तो ये मिक्स होती जाती हैं, है ना, पास आती जाती हैं, क्योंकि ग्लोब का शेप कैसा होता है? राउंड होता है. आप देख ही रहे हैं राउंड शेप है. तो यहाँ जो इक्वेटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके बीच की जो गैप है वो ज़्यादा है, दिख रही है. और आप पोल्स पे देखेंगे तो इनकी गैप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह गई है. तो पोल्स में ये जो है मिक्स हो जाती हैं और इक्वेटर पे इट मीन्स सेंटर में वो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है. दे फाइनली मीट एट अ पॉइंट एट द पोल्स. और ये मतलब पोल्स में मिल जाती हैं लास्ट में. दे आर 360 डिग्री ऑफ मेरिडियंस इन ऑल. 180 lines of the east of the prime meridian and 180 of the
वेस्ट ऑफ इट। अब जो है मेरिडियंस 360 डिग्री होती हैं, ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180, जबकि लैटीट्यूड 180 ऑल थी, ठीक है ना। 0 डिग्री इक्वेटर को हटा के 180 जो है लैटीट्यूड थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड 360 है। ईस्ट 180 ईस्ट और 180 वेस्ट। द 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन जॉइन टू फॉर्म जस्ट वन मेरिडियन। 180 डिग्री ईस्ट जो है ना, ईस्ट और वेस्ट, वो सिर्फ एक ही है मेरिडियन है। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुगेदर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। जैसा कि लैटीट्यूड लाइन अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन वो भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसे आप देख सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड जैसे ये आप देख रहे हो, ये 0 डिग्री प्राइम में मेरिडियन है ना, ये यहाँ पे ईस्ट हेमिस्फीयर ईस्टर्न और यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। इट मीन्स अर्थ पूरी 4 पार्ट में डिवाइड हुई। इक्वेटर से नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुई और प्राइम मेरिडियन से जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गई है। ओके, नाउ the prime meridian and the 180 degree longitude together divide the earth into 2 हेमिस्फीयर, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव लर्न लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड फीचर्स ऑफ इट। On next video we will read about importance of lines of longitude. Okay, so take care of yourself. Bye bye.